नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि अगला वीडियो रिलीज होते ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप साझा कर सके जानकारी। इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये मैं आपको अश्योर करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में इंग्लिश यूज किया गया है, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा इस वीडियो में दी गई चीज हो सकता है दूसरे वीडियो से रिलेटेड हो, तो आपको समझने में इजी रहेगा फार्मेसी का पूरा, क्योंकि हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, आज का जो अपना सवाल है वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडल एक अंग्रेजी का शब्द है। तो हैंडल तो अंग्रेजी का शब्द है। एक तो हैंडल होता है पकड़ना, और लेकिन यहां पर कई बार आपने देखा होगा जो ग्लास की जो चीजें होती है उसके पैकेट पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, या टूटने वाली चीज। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास आती है तो उसके साथ उसको डील कैसा करना है। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है, ये जितना इजी दिख रहा है आपको उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फार्मेसी का जो करियर है ना, उसकी ग्रोथ से जुड़ा है। ये आपके फार्मेसी के बिजनेस से जुड़ा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा अपने आप ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब वो कैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपन देखेंगे, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी देखेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपकी बिजनेस या फिर आपकी ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है। ऐसा है कि अगर कोई पेशेंट फार्मासिस्ट के पास आया और फार्मासिस्ट के पास आने के बाद गलती से अगर कोई ऐसी दो दवाएं लिख दी गई हैं, या इग्नोरेंस पे जनरली होता है, उन दोनों दवाओं में ड्रग इंटरेक्शन होता है। और दोनों ड्रग इंटरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे दूसरी वीडियोस में दिया हुआ है। वो दवाएं ऐसी हैं कि एक का इफेक्ट आता है इस तरफ, दूसरे का इफेक्ट आता है इस तरफ। तो क्या होगा, दोनों दवाएं ली तो जा रही हैं, पेशेंट पैसा भी दे रहा है, लेकिन होगा क्या, वो दोनों दवाएं काम नहीं करेंगी, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट के विपरीत काम कर रही हैं। तो यस, यहाँ पर ड्यूटी बनती है फार्मासिस्ट की कि वो उस चीज को पहले कंसेप्ट क्लियर करे, वो अपने आप में कंफर्म करे कि वास्तव में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और ये दवाएं काम नहीं करेंगी। उसकी वहां क्या ड्यूटी बनती है, इमीडिएटली वो प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर है उसको कंसल्ट करेगा और उसकी नॉलेज में लाएगा, लेकिन हम्बली होना चाहिए सारा काम। वो रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए आप मेडिकल फील्ड के एक योद्धा हैं, एंड सिमिलरली डॉक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपके बीच में एक रिलेशन है, और उस दोनों रिलेशन की वजह से ही थेरेपी और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर ड्रग इंटरेक्शन जैसा पार्ट आता है तो आपको बताना है कि सर दिस इज द प्रॉब्लम अराइजिंग, तो आपको शायद मेडिसिन चेंज करनी है या कुछ प्रिस्क्रिप्शन में फेरबदल करना है। तो आप सोचिए कि पेशेंट का पैसा बचा, इसके अलावा डॉक्टर पर आपने विश्वास जमा लिया, इसके अलावा हो सकता है कि वो जो दो दवाएं काम कर रही हो एक दूसरे के विपरीत, पेशेंट पर नया इफेक्ट आ गया हो जो उसके लिए घातक हो, तो आपने पेशेंट का विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया। तो मान के चलो कि पेशेंट लाइफ लॉन्ग सिर्फ आपकी ही सुनेगा, और आपने जो हमेशा विश्वास जताया है हर बार आपसे कंसल्ट बनेगा। तो क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्या आपके ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है? यस, कई बार क्या है, जैसे बहुत सॉफ्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मैं बात करूं मुद्दा बहुत इस तरह का रहता है कि पेशेंट है, और जो पेशेंट जिसकी बात हो रही है कोई प्रेग्नेंट लेडी है। प्रेग्नेंट लेडी को क्या है, बहुत सेलेक्टिव दवाएं ही दी जा सकती हैं, मतलब ओनली सेलेक्टिव मेडिकेशंस कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी। तो यहाँ पर काम करता है नॉलेज फार्मासिस्ट का, स्किल काम करता है फार्मासिस्ट का। जब भी प्रिस्क्रिप्शन आए तो उसकी पहली ड्यूटी बनती है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई डोज के अंदर, दवा के अंदर, तो वो लॉस तो ऐसा होगा जो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल आप समझते हैं,
जिसकी भरपूर्ति नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप सोचिए, अगर आप ऐसी कोई ड्रग लिख दी गई जिसकी डोज होती है 1 mg, लेकिन किसी कारणवश वो 1 की जगह 2 आ गई या 2 प्रिंट हो गई, क्योंकि कई बार क्या है आजकल क्लिनिक में प्रिंटिंग वाला प्रिस्क्रिप्शन भी आता है। अगर 1 की जगह 2 लिख देगी तो आप सोचो एक्शन ही डबल हो गया, और जब एक्शन ही डबल हो गया तो भैया या तो 5 की जगह 10 रोटी थोड़ी खा सकता है आदमी, यहाँ तो मिठाई तो खा लेगा, रोटी तो खा लेगा, वहां समस्या नहीं आएगी, यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल से अंदाजा लग गया होगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इज एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज। अब जनरली होता क्या है प्रोसेस के अंदर, जितनी जो आप सब देख चुके हैं, हर कोई आप में से दवा परचेज कर चुका है, या फिर कई जगह आप देख भी चुके हैं, और आप बनने भी वाले हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या होंगे आप में से लोग। तो जनरली क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पहले प्रिस्क्रिप्शन देता है, किसको? फार्मासिस्ट को। अब सवाल उठता है प्रिस्क्रिप्शन क्या है? तो डॉक्टर द्वारा लिखा गया जो पर्चा है, हालांकि मुझे पर्चा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, द पेपर जो ऑर्डर है डॉक्टर द्वारा दिया गया, वो डॉक्टर के द्वारा भी हो सकता है, फिजिशियन के द्वारा भी हो सकता है, डेंटिस्ट, वेटरिनरियन, मींस इट इज अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। क्यों? कि उसको ये दवा दे। किसके लिए दे? पेशेंट के लिए दे। तो ये होती है प्रॉपर डेफिनेशन। तो समझ में आ गया होगा, वो जो रिटन ऑर्डर जिसकी बात कर रहा हूं आपके दिमाग में आ गई होगी चीज, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी थेरेपी इस प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड है। इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर हुई ना, तो जो ट्रीटमेंट है ना वो भी इधर से उधर हो जाएगा। अगर हार्ट रेट घटानी है और दवा आगे हार्ट रेट बढ़ाने वाली, तो समस्या है। हार्ट रेट इसी तरह से, अगर वॉल्यूम जो आपका यूरिन का है वो ज्यादा करना है तो डायरेटिक देते हैं, लेकिन दे कुछ और दिया, तो मतलब यस, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है प्रिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मासिस्ट को समझ में आनी चाहिए ना। यस, वो कब आएगी? जब उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास स्किल होगा, जब एक्सपीरियंस होगा। तो जनरली 4 प्रोसेस होते हैं। पेशेंट गया, फार्मासिस्ट को दिया, तो फार्मासिस्ट को खुद लेता है। तो लेने को क्या बोलते हैं? रिसीविंग। मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंडलिंग इज रिसीविंग। उसके बाद क्या करता है? वो उसको पढ़ता है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? यस, रीडिंग एंड चेकिंग। तीसरा स्टेप क्या होता है? जब वो समझ लेता है ना, उसके बाद जो इंडिया में चल रहा है बता रहा हूं, वो जाता है शेल्फ्स में से निकालता है एक एक करके और रख देता है। तो मतलब वो क्या है? कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। और चौथा क्या है? लास्ट में क्या करता है? वो एक साथ देता है। लेकिन यहां पर चूंकि अपन पढ़ रहे हैं डिस्पेंसिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आजकल बिल्कुल नहीं है, और इंडिया में तो बहुत ना के बराबर हो गया है। जनरली क्या होता है, या ओल्डन डेज में डिस्पेंसिंग में क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइबर है वो दवा प्रिस्क्राइब करता है, और कई बार फार्मासिस्ट को हाथों हाथ दवा तैयार करके देनी पड़ती है। उस हाथों हाथ दवा तैयार करके देनी पड़ती है। वो प्रिस्क्रिप्शन कैसा होता है? सर हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा एक और वीडियो देखिए, उसमें सैंपल दिया हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके का होता है, उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो फार्मासिस्ट को तौलना है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और फिर वो दवा देनी है। तो 4 स्टेप हो गए। एक तो रिसीविंग हो गया, दूसरा रीडिंग हो गया, तीसरा कलेक्शन हो गया, और चौथा है कंपाउंड लेबल और पैकिंग करके देना। सर तो लेबल ऑलरेडी लगा हुआ आता है। मैं डिस्पेंसिंग की बात कर रहा हूं, जहां पर फार्मासिस्ट को दवा तैयार करके भी देना है। ये समझ जाने के तौर पे बता रहा हूं। ये कुछ वैसा है जैसे वैद्य लोग दवा तैयार करके देते हैं। तो ये है 4 स्टेप। जितनी भी जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है, आपको सब पता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सब पता है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा। बस आप वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। जितनी बार देखेंगे आपको नई चीज पता लगेगी। नेक्स्ट, अब हर स्टेप का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। सर कैसे इंपॉर्टेंस है? कितना सिंपल है देख के देना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी हर स्टेप पर। पहला काम है रिसीव करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द रिसीविंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन बाय द फार्मासिस्ट ओनली। मतलब जो फार्मासिस्ट है वही रिसीव करेगा। पेशेंट किसको देगा? सिर्फ फार्मासिस्ट को।
क्योंकि मेडिकल स्टोर पर या फार्मेसी शॉप पर दूसरे लोग भी, ऑक्सिलरी स्टाफ भी काम करता है, ठीक है, जो दूसरे वाले भी होते हैं। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, तो भैया हैंडलिंग सिर्फ फार्मासिस्ट की हो सकता है, क्लीनर हो सकता है, स्वीपर हो, बाकी लोग भी हो। करना किसको है, रिसीव फार्मासिस्ट को। दूसरी चीज, पढ़ते समय जब वो रिसीव करेगा ना प्रिस्क्रिप्शन, उस समय बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कूल रहना है, काम रहना है। कई बार क्या होता है कि आप लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते रहते हो, उससे बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप जिससे डील कर रहे हैं वो पेशेंट है और वो कई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो डॉक्टर के पास गया है, वो कितनी दूर से आया होगा, उसको अपना पैसा भी खर्च करना है। इसलिए जब भी आप उसको रिसीव करें, एक अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक वार्म वेलकम होना चाहिए। आप सब समझ रहे हैं ये क्या है, ये बिजनेस टैक्स हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो यस, ऑल दिस कम्स इन बिजनेस टैक्स ऑल्सो, और यही आपकी ग्रोथ का रीजन भी है, ग्रोथ के पीछे आपका सीक्रेट भी है। तो आपको क्या कहना है, कूल एंड काम रहना है। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन आई, समझ में नहीं है, तो आप ऐसे करोगे एकदम से, यार ये क्या है, फिर ऐसे करोगे समझ में नहीं आया, तो भैया आज की दुनिया में हर कोई सियाना है, वो समझ लेगा कि इस इंसान को कितनी नॉलेज है। तो मीन्स योर फेशियल एक्सप्रेशन गिव्स एन इंप्रेशन। किस तरह का इंप्रेशन, कि आप आश्चर्यचकित हो गए, आपने पहली बार देखी दवा, या फिर आप कंफ्यूज हो गए। अगर ऐसा है तो आपको इंडिकेट करेगा कि इस आदमी को लैक ऑफ नॉलेज है। आपने कई बार खुद एक्सपीरियंस किया होगा, देखा भी होगा कि यार उसको समझ में नहीं है, तो आप खुद ही कहोगे भाई साहब समझ में नहीं है ये क्या। नो, इट शुड नॉट बी देयर। तो मीन्स the body language and facial expression, it gives an impression on the patient। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए। तो ये बात हुई रिसीविंग की, जिसके अंदर फार्मासिस्ट खुद रिसीव करेगा, उसको कैसा रहना है वो कहानी होगी। दूसरा स्टेप होता है रीडिंग एंड चेकिंग। किसकी रीडिंग हो रही है, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, उसकी रीडिंग और उसकी चेकिंग। अब किस किस चीज पे ध्यान देना है, द फार्मासिस्ट मस्ट एंश्योर। एंश्योर का मतलब भैया पता करो कि वो है या नहीं है। उसको एंश्योर क्या करना है कि प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप है ना, ये स्लिप प्रिस्क्राइबर की है या नहीं है, उसमें प्रिस्क्राइबर का नाम है या नहीं है, ये हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, इस पर डेट है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है। ये क्यों, क्योंकि भैया ये रियल है या नहीं है ये भी तो पता लगाना जरूरी है। क्योंकि कई दवाएं होती हैं हैबिट फॉर्मिंग और ड्रग एब्यूज, तो वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं, कई पेशेंट खुद ही तो नहीं ले रहा। कई बार नशे की दवाएं होती हैं, तो यस, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाए हैं, कई दवाइयां सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जानी चाहिए, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन फेक तो नहीं है। तो ये इंश्योर करना है किसको, फार्मासिस्ट को। तो यही कह रहा हूं, इंश्योर। अब इसके अलावा दूसरी चीज और क्या रूल्स होने चाहिए, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन बिहाइंड द काउंटर रिसीव होने चाहिए। पेशेंट उधर आएगा, फार्मासिस्ट काउंटर के पीछे से गएगा। नेक्स्ट रूल, इफ डिफिकल्टी इज देयर इन रीडिंग, या कोई डाउट है उसको पढ़ने में या समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसल्ट विद अदर फार्मासिस्ट, दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करो। और एक चीज ध्यान रखो कि भैया गैस अलाउड नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस दवा जैसी लग रही है, इट शुड नॉट बी देयर। नो गैस इज अलाउड, ओनली रियल नॉलेज इज अप्लाइड। गैस नहीं चलेगा, क्योंकि एक दवा दूसरी दवा का नाम सिमिलर हो सकता है। एक दवा हार्ट पे काम करेगी, आपने दूसरी दे दी सिमिलर नाम की, वो किडनी पे काम करेगी। जैसे दवा बताऊं रेनिटिडिन और लोरेटिडिन, रेनिटिडिन तो अल्सर में काम आती है और लोरेटिडिन एंटी एलर्जिक है। भैया ये तो चीज ही डिफरेंट हो गई, इसलिए आपको गैस नहीं लगाना है। दूसरी चीज, पेशेंट शुड नॉट रीड यू। जब आप ये सारा काम कर रहे हो ना, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट आपको पढ़ नहीं लगे, क्या आपने कोई जानकारी तो नहीं है, कि बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप समझ गए होंगे ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एग्जाम्पल है जैसे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, एक जैसे नाम है। जैसे प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, ये एक जैसे नाम है, लेकिन चीज तो अलग है, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो दो स्टेप हो गए, रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, ये दो स्टेप है। तीसरा स्टेप आता है कलेक्शन एंड वेइंग। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जब फार्मासिस्ट खुद तैयार करके देता है। इंडिया में ऐसा ना के बराबर है। और फिर आपको याद दिला रहा हूं,
फॉरेन में कई जगह होता है, ये इंडिया में भी कई जगह होता है जहां पर प्रिस्क्राइबर लिखता है और फार्मासिस्ट हाथ दवा बना के देता है, लेकिन आजकल तो क्या है सीधा निकाल कर दिया जाता है। तो तीसरा स्टेप है कलेक्शन एंड वेइंग। अब जब आप कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को और वे कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। क्या रूल्स फॉलो करने हैं? मटेरियल्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेन। जो तराजू रहेगा ना, जो तराजू लिया है आपके सामने ऐसा ही रहेगा, तो अब ये जो तराजू है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं बनाने के हिसाब से। जो मेटेरियल आपने लिया है ना उसको उल्टे हाथ की तरफ रखना है और तौलने के बाद सीधे हाथ की तरफ रखना है। हमेशा ध्यान रखना, पहले मेटेरियल ले लिए वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे तौल लिया तो राइट हैंड साइड पर, तो उससे क्या होगा, ये तो डबल वेइंग नहीं होगी और आपको पता भी लग जाएगा कि ये तुल गया और ये नहीं तुला, या ये तुल गया ये नहीं तुला। समझाने के हिसाब से बता रहा हूं आपको। आफ्टर वेइंग राइट हैंड साइड को रखना है या राइट साइड, लिया लेफ्ट में, तौल लिया, राइट साइड में रख लिया। एक और चीज, लेवल को 3 बार पढ़ना है जिसको भी आप तौल रहे हो। एक तो जब शेल्फ से निकालोगे उस समय, एक जब उसमें से निकालोगे उस समय, और तीसरा जब आप रिप्लेस करोगे क्लोजर। तो जहां पर रखा हुआ है उस समय लेवल देख लिया, जब माल निकाल रहे हैं उस समय देख लिया, और जब उसको वापस रिटर्न करके देख रहे हैं उस समय देख लिया, वापस रख रहे हैं या फिर क्लोजर उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज तो नॉर्मल कोर्स में भी तो हो सकती है ना। जब आपको तौलना नहीं है, पेशेंट आया, आपने देखा निकाल रहे हो सही आया है, फिर आप देते समय चेक कर रहे हो और लास्ट में एक बार आप देख सकते हो। तो अगर 3 बार अगर आपने ऐसा कर लिया तो गारंटी के साथ कभी गलती नहीं होगी आपकी डिस्पेंसिंग के अंदर, कंपाउंडिंग के अंदर। तो यह है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है कंपाउंडिंग, लेबल एंड पैकेजिंग। आपको तैयार करके देनी है दवा, उसकी बात कर रहा हूं। तो पहला है नीट प्लेस। सीधी सी बात है भैया, यू आर डीलिंग विद द ड्रग्स, यू आर डीलिंग विद द मेडिसिन। तो जहां पर भी आप रहोगे वहां पर तो बैक्टीरिया वायरस को छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, और साफ जगह ही तो ईश्वर वास करता है। समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, जहां चीज साफ है ऑटोमेटिकली आदमी अट्रैक्ट होता है, तो पेशेंट तो पहले अट्रैक्ट होगा। तो इट शुड बी नीट, क्लीन इंस्ट्रूमेंट शुड बी देयर। आपका काउंटर साफ होना चाहिए और जिसमें भी आप तौल रहे हो ना वो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। 1 प्रिस्क्रिप्शन एट अ टाइम शुड बी हैंडल्ड। 4 पेशेंट आ गए, अब हो सकता है कि जो एक पेशेंट है उसमें ए ड्रग हो, दूसरे पेशेंट में भी ए ड्रग हो, तो आप क्या समझोगे दोनों की एक साथ ए तोल दूं? नहीं, जब तक एक प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट ना हो दूसरे वाले का तौलना और वो चीज नहीं होनी चाहिए। इट मींस 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी हैंडल एट अ टाइम, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है एज पर डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। पहले ये लोगे फिर लोगे, इतना मिलाओगे, तो जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही। फिर कौन सा डायरेक्शन आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। अगली चीज आती है लेबलिंग। भैया लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कंटेनर लेके जा रहा है पेशेंट, अगर वो लेबल हट गया वहां से तो उसके लिए तो पता नहीं अंदर क्या है। भाई घर के अंदर 3-4 अगर शीशा रखी हुई ना, मैं शीशों का मतलब है कंटेनर रखे हो लिक्विड्स के, सबका लेबल हटा देना और फिर पढ़ना देखें क्या है, तो आप समझ में होंगे लेबल कितना इंपॉर्टेंट है। यस, तो लेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके अंदर डायरेक्शन होने चाहिए कि क्या क्या डायरेक्शन है, कैसे यूज करना है, कितनी डोज है, बहुत सुंदर होना चाहिए, मतलब इट शुड बी एलिगेंट इन अपीयरेंस, और एक अच्छा एडहेसिव होना चाहिए, हमेशा चिपका रहे, ऐसे नहीं एक दिन बाद ही उतर गया, अच्छा गुण लगना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा लेबल के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वर्बल एक्सप्लेनेशन भी देना है। लेबल के बाद फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि ये लेबल है, ये दवा है, दिन में 3 बार लेनी है। तो वर्बल एक्सप्लेनेशन कम्स इन द लास्ट, और लास्ट में आपको थैंक यू जरूर बोलना है, और ये चीज जरूर बोलनी है कि इफ इन केस एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम। ये मेरा नंबर है और ये चीज मेरी जानकारी है जो हमेशा आप डिस्प्ले करके रखेंगे आप अपनी फार्मेसी शॉप पर या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। अब आप सोचिए अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी अगर चूक हो गई तो पूरा ट्रीटमेंट फेलियर हो जाएगा, हमेशा आप पे से विश्वास उठ जाएगा फार्मासिस्ट का। तो मैं एक बार फिर ब्रीफ कर रहा हूं आपको बहुत शॉर्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले
प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वीडियो भी। और वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई चीज मिस नहीं हो जाए, क्योंकि एक वीडियो का लिंक दूसरी वीडियो से कहीं ना कहीं जरूर रहता है। फार्मेसी है इतनी इंटरेस्टिंग। तो जो 4 मेन स्टेप है, जनरल आपको याद रखना है। पेशेंट गया, रिसीव किया, उसको देखा, देखने के बाद मटेरियल कलेक्ट किया और लास्ट में दे दिया। ठीक है, तो रिसीविंग, रीडिंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, सॉरी थर्ड है कलेक्शन और चौथा है कंपाउंडिंग, लेबल एंड पैकेजिंग। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।